मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं हिमानी, और वो ताली भी बजा रहे थे महाराज जी की बात पे। भैया क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता जी, खड़े हो जाइए। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा साफ है, अब की बार 400 पार। 400 पार। जी 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 जी, और रहर का मैं आ रहा हूँ आपके 400 पास आ रहा हूँ। जी भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? हाँ हिमानी, इसके बाद आ रहे हैं आपके पास। स्वामी जी नहीं, वो सुमेर पीठ के पीठाधीश्वर हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये आग्रह भी करते हैं कि राजनीति में स्वामी जी आप ना पड़ें। दूसरी बात, भाजपा के साथी और जो सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में बहन खड़ी हैं, सवाल ये है कि काशी की जनता से प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट चाहिए। अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र से जो सेमीकंडक्टर की 1,56,000 करोड़ की कंपनी, 20,000 करोड़ की एयरबस की कंपनी, टेस्ला का 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सब तेलंगाना महाराष्ट्र से शिफ्ट होगा और जाएगा गुजरात। क्या काशी की जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या काशी में एक फैक्ट्री नहीं लग सकती थी जिससे लाखों युवा रोजगार पाते? रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार का जो मूल मुद्दा है। जवाब हिमानी का रुख करें। देखिए उन्होंने कहा, मैं बताऊं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उनको इतना भी नहीं पता है कि यहाँ संत बैठे हुए हैं और संतों का अपमान करने में इनकी पार्टी पीछे नहीं रही है। आप इस तरह से नहीं कह सकते। वोटर नहीं है, वो सपोर्टर है, मैं जानता हूं उनको। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए जब हमारा प्रधानमंत्री देश और दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष को ला करके 80 घाट पर जब आरती कराने को मजबूर कर देता है, तब हमें गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री काशी के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को चुना है। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष ये कहता है, संत का मतलब ये होता है कि राजनीति ना करें। एक सेकंड चौरसिया जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। ठीक है मिश्रा जी, आप ले लीजिए। अच्छा, एक बात गजब है वैसे मृदुल, कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार, मतलब हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं जीत की, तो वही तीसरी बार अजय राय हैं जो हार की तैयारी, मतलब तीसरे से दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए वो, उसके बावजूद आपने फिर से उनको उतार दिया मैदान में। क्या क्लीन स्वीप कराने का इरादा है क्या, जैसा वो कह रहे हैं मिश्रा जी? 10 लाख पार। देखिए वो जुमला नहीं है, बनारस का लाल है जिसको कहते हैं अजय राय। ठीक है। और मोदी जी तो जुमला है गुजरात के। 4 तारीख को तो उनको जाना तय है। हमें तो जहां तक लगता है कि टिकट भी उनका करवा लिए होंगे, अभी शो नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है मानी जी, मैं एक बात कहूंगा, इस देश के आजादी के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी कहां के थे? वो गुजरात के थे। देश के पहले गृह मंत्री कहां के थे? गुजरात के थे। लेकिन ये लोग उनका भी अपमान कर जाते हैं। आपको पता नहीं है बनारस के कितने उनका भी अपमान कर जाते हैं। कोई अपमान नहीं हो रहा है। हिमानी जी, आपके इस शिवाला घाट से थोड़ी ही दूर पे गोदलिया चौराहा है। संत महात्मा को प्रणाम करते एक बात काशी की जनता को भी याद दिला देती हूँ, संत महात्मा ने तो सहा है। गोदलिया चौराहे पे हमारे यहाँ महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटती थी सपा की सरकार, और ये इसके बाद ये कहा जाता, सपा की सरकार थी भाई साहब, जब महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटते थे। मैडम बैठ जाइए, आपके पास आ रही हूँ, बस आपके पास आ रही हूँ। काशी को शर्मसार किया था सपा की गवर्नमेंट ने। आपको भगवा रंग से प्रॉब्लम थी, आपको इस रंग से प्रॉब्लम है। आपको अगर साधु संत ये बोलते हैं कि लाठी से मत पीटो, तो आप ये कहते हैं कि उनको राजनीति मत करो। अगर विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ बनता है तो देश का, अगर यहाँ बना है तो भारत का नाम होता है, काशी का नाम। हेलो मैडम, एक बार पहले मिश्रा जी जवाब देंगे, फिर चौरसिया जी जवाब दीजिए। अरे सर आपका माइक ठीक है? जी मैं हिमानी नया माइक दे देता हूँ उन्हें। आप लीजिए ये लीजिए। ऐसा ना कहें कि फिर आपकी आवाज नहीं गई। बोलिए, इससे बोलिए कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। ऐसा है कि संत महात्मा काम होता है भगवान को याद करना, पहला चीज। ठीक है। और ये जो आरोप लगा रही हैं, भगवान श्री राम का मंदिर जब बन रहा था, चारों पीठ के शंकराचार्य वहां उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? पहला चीज सुनिए, चारों पीठ के शंकराचार्य उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान ये लोग क्या करेंगे? आप तो बोलने ही नहीं दे रही है समाजवादियों को, आप तो सिर्फ उन्हीं की बात सुन रही है। समाजवादियों की बात सुन जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। वो जो कह रही है उसका जवाब तो दीजिए। कह तो रहे, चारों पीठ के शंकराचार्यों को भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह में वो लोग नहीं गए। इससे बड़ा अपमान क्या होगा शंकराचार्य? उसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? ये जो लोग बैठे संत महात्मा लोग ना, ये लोग भगवान को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मैं नरेंद्रानंद सरस्वती जी से सीधे सवाल कर लेता हूँ। शंकराचार्यों का विरोध होना, लेकिन इसी बीच एक मिनट, आप ही के पार्टी के नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है। आप दोनों पे जवाब दे दीजिए। वहां 3 शंकराचार्य थे,
और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं के न तो यतीय हैं, और जो शास्त्र की बात करते हैं, गोवर्धन मठ वन अरण्य नाम के सन्यासी का है, गुरु शिष्य से तीर्थनामा होना चाहिए। ज्योतिर्मठ गिरी और पर्वत नाम के सन्यासी का है, और अथर्ववेद का जाता तो जो कुछ है नहीं, और अपने को दंभ पाखंड से कपट कलेवर का भेष धारण कर अनर्गल पलाप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्र के आधार पर विधि सम्मत परमेश्वर संहिता, ईश्वर संहिता, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, शास्त्र के आधार पर वहां प्रतिष्ठा हुई है और कोई अशास्त्रीय काम नहीं हुआ है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति नेताओं की बपौती नहीं है। जब जब दिशाहीनता का प्रकरण आया है तो इस देश में विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि, शंकराचार्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने देश को एक नई दिशा दशा देने का काम संतों ने सदैव। मृदुल, कुछ लोग कुछ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संगम तिवारी है, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष लोहिया वाहिनी। मैम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब काशी के अंदर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक IIT के छात्रा के साथ रेप होता है, आप काशी की बेटी होते हुए आप कहाँ थी? उस समय उनका विरोध क्यों नहीं की, जब IT सेल के कार्यकर्ता उनके चमड़ियों को नोचने का काम करते हैं? ठीक है, और भी लोगों के सवाल है, इकट्ठे में सवाल ले लेता हूँ। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि ये कहते हैं विकास, नमो घाट से लेके 80 घाट अपने उंगलियों पे गिना दे कितना समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, और एक हाथ पे मैं गिनवा दूं कि मोदी जी ने कितना। अरे यार सर, चुनौती दे दी आप। सर मानी चाहिए। 80 घाटों के अंदर सब नाले बह रहे हैं गंगा के अंदर। सुनिए, एक मिनट, हिमानी का रुख कर लेते हैं। आप एक बार इधर से सवाल किया, एक उधर से सवाल किया। आपके मोदी आप लोग हजम करके, अरे यार सर मानी चाहिए यार, नाले बह रहे गंगा जी के अंदर। आज भी आपके सांसद बोलते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। पब्लिक से मत लड़िए महाराज, पब्लिक से मत लड़िए। आप लोग की यही नीति है, आप लोग की यही नीति है जो दिख रहा है, आप लोग का यही चरित्र है। एक सवाल का जवाब आपने दे दिया, एक सवाल का जवाब प्रीति जी आपसे। हाँ पहले तो ठीक है, प्लीज थोड़ा सा शांत सुन लीजिए, जवाब तो सुनिएगा। के आखिरी तक काशी जो मोक्ष की धरती है, वहाँ बार बार साधु संतों पे सवाल करना अपने आप में शर्मसार है। एक तरफ पैनलिस्ट ये कहते हैं कि साधु संतों को पूजा पाठ करना चाहिए, और एक तरफ देश के राजनेता 70 साल में ये तय करते हैं कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नेताओं को भी राम मंदिर के बीच में नहीं बोलना चाहिए, 22 वकील नहीं लगाने चाहिए। साधु संत तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं, राहुल गांधी के 22 वकील नहीं तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं। तो साधु संतों को अपना काम करते हैं, नेताओं को नहीं। भाई साहब, आपकी बात पे जवाब देती हूँ। देश की कोई बेटी हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो मणिपुर हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो महाराष्ट्र की दिशा सालियान हो, ठीक, जहां आपकी सरकार है, चाहे जो आज देश में कहीं किसी प्रदेश में कोई घटना घट रही हो, चाहे सिटिंग राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हो, हर स्वर में सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम सवाल उठाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपके CM के घर में ही स्वाति मालीवाल की पिटाई हो और वहां पे कोई ना बोले। मेडिकल सुन लीजिए, एक महिला यहाँ से कुछ कहना चाह रही है, उनका सवाल नहीं है। स्वाति मालीवाल